फिजिकल कर रहे थे तमिलनाडु का। ठीक है, फिजिकल में देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया, जब भी आप क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बॉर्डर लाइन है वो खींच लीजिए। जैसे तमिलनाडु का बॉर्डर लाइन हमने यहां से खींचा, ये ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो यूपीएससी का प्रिय प्रश्न दिख रहा होगा आपको। जावेदी हिल्स दिख रहा है, इसको हाईलाइट करना है। शेवराय हिल्स, शेवराय हिल्स दिख गया। ये कौन सा है, पंचमलाई हिल्स, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, सिरुमाला हिल्स, इसको हाईलाइट करना है, सिरुमाला हिल्स। इधर अन्नामलाई हिल्स को हाईलाइट करना, अन्नामलाई हिल्स दिख रहा है। इधर कार्डेमम हिल्स को हाईलाइट करना है, कार्डेमम हिल्स। यहां कहीं नीलगिरी, अच्छा ये इधर पड़ गया, नीलगिरी हिल्स को हाईलाइट करना है। ये केरला और उसकी बॉर्डर पर दिख रहा होगा आपको, जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है, नीलगिरी हिल्स दिख रहा है। हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा है। टोडा नामक जनजाति, पहाड़ी जनजाति निवास करती है। चाय के बागान है यहाँ पर, कहां पर, नीलगिरी हिल्स में। फिर ये पाल घाट गैप को हाईलाइट करना है। अन्नामलाई हिल्स मैंने बता दिया। यहाँ पे एक नदी दिख रही होगी, पेरियार को हाईलाइट करना है। कार्डेमम हिल्स को हाईलाइट करना है। और एक नीचे ये देखिए, ये कौन सी है, वरुष नाल हिल्स को हाईलाइट करना है। फिर कार्डेमम हिल्स को हाईलाइट करना है। इतना क्लियर हो गया। बाकी कावेरी के ऊपर, जहां से कावेरी आ रही है उसको पूरा उसके ऊपर हाईलाइटर चलाना है आपने, माउथ ऑफ कावेरी तक। जहां पे नदी गिर रही है, कावेरी नदी, वहां तक आपने, जहां से निकल रही है और जहां पर गिर रही है उसके ऊपर पूरा हाईलाइटर चलाइए कावेरी। ठीक है, कावेरी जल विवाद काफी पुराना विवाद है, काफी हद तक सुलझ भी चुका है, लेकिन बीच बीच में क्या है उसमें होता रहता है। फिर इधर दिखाइए, थोड़ा नीचे कीजिए। बाकी ईस्टर्न घाट को हाईलाइट कर दीजिए। इसकी आईएसपी बता दिया था मैंने, जिंदा गाड़ा है, पहले महेंद्रगिरी बोलते थे, अब जिंदा गाड़ा बोलते हैं। तो इसमें कुछ और है, बाकी तो सब कुछ बता ही दिया लगभग लगभग मैंने। क्रम पूछेगा वो, यूपीएससी क्या पूछती, क्रम। जावेदी हिल्स, शेवरा हिल्स, पंचमाला हिल्स, शिरुमाला हिल्स, या इधर से भी ले लेगी, नीलगिरी हिल्स और क्या, अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स, इनका क्रम पूछेगी आपसे। ऊपर से नीचे सही क्रम क्या है ये पूछेगी, या ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश का, मुझे पहले फिजिकल दिखा दीजिए। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किए हमने क्या, नहीं किए। चलो पहले फिजिकल कर लेते हैं, उससे एक बार क्लियर हो जाएगा पूरा ना। पूरा आंध्र प्रदेश दिख रहा है इसमें, पूरा आंध्र प्रदेश चाहिए मेरे को। इसमें आपने क्या करना है, पालकोंडा को हाईलाइट करना है, दिख रहा है, सीमांध्र पालकोंडा को हाईलाइट करना है। वेलिकोंडा रेंज को हाईलाइट करना है। नल्लामला हिल्स को हाईलाइट करना है। तेलंगाना प्लेट्यू को हाईलाइट करना है। एर्रावाला हिल्स को हाईलाइट करना है और नांदयाल वैली को हाईलाइट करना है। ये सब हाईलाइट करना है आपने। दिख रहा है, yes. दिख रहा है। इसमें पूरा नहीं, ऑक्सफोर्ड में पूरा दिखाएगा वो। ये पुलिकट लेक को हाईलाइट करना है। इसके बीच में एक आइलैंड सा दिख रहा होगा, उसका नाम लिखना आपने, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। एपीजे कलाम के गुरु का नाम था सतीश धवन, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम हो गया श्रीहरिकोटा का। ठीक है, जितने भी आपके जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो कहां से किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा। ठीक है, बाकी इसरो आपको पता ही है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, बताइए भाई। अरे भाई इसरो, हाँ बेंगलुरु।
ठीक है, तो ये हो गया। जैसे उसने कैसे क्वेश्चन पूछता नांदयाल वैली किसके बीच में है, तो एर्रामाला हिल्स और नल्लामाला हिल्स, या तेलंगाना प्लेट्यू और नल्लामाला हिल्स के बीच में आपकी क्या पड़ेगी, नांदयाल वैली पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नीचे करना, इधर 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 लेके आना और इधर लेके आओ, इसको हाईलाइट कीजिए नॉर्दर्न सरकार को। ये वाला तट जो है इसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, फिर आपको ये गोदावरी आते हुए दिखाई दे रही होगी, ये माउथ ऑफ गोदावरी है। यहाँ पर जहां पर नदी गिरती है उसको माउथ बोलते हैं, माउथ ऑफ गोदावरी। और ये यहां से कृष्णा आ रही है, आ गई कृष्णा, ये पूरी कृष्णा आ रही है, माउथ ऑफ कृष्णा। जहां पर माउथ है कृष्णा का वहां पे फॉल्स देवी पॉइंट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, फॉल्स देवी पॉइंट को हाईलाइट करना आपने, माउथ ऑफ कृष्णा फॉल्स देवी पॉइंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कोलेरू लेक किन दो नदियों के डेल्टाओं के मध्य अवस्थित है, तो एक कोलेरू लेक दिख रही होगी आपको, यहाँ पे इलूरू दिख रहा होगा, एक कोलेरू लेक दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। तो माउथ ऑफ गोदावरी, माउथ ऑफ कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक दिख रही है, वेटलैंड। ठीक है, बाकी यहां पर थोड़ा जो आंध्र प्रदेश है, यहां पर एक दो चीजें दिखेंगी आपको। एक तो दिखेगा आपको क्या, राजमुंदरी, राजमंडरी या राजमुंदरी। राजमुंदरी किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर दिखाई देगा। जब आप पॉलिटिकल कर रहे होंगे तो राजमुंदरी किस नदी के तट पर दिखाई देगा, गोदावरी नदी के तट पर। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तंबाकू पर रिसर्च चलती है। और साथ में यहां से एक अभिलेख मिला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है, दुनिया का खान, इसमें राजमुंदरी अभिलेख में। ऐसे ही कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, विजयवाड़ा। कहां है विजयवाड़ा, तेलंगाना में दिख रहा है या किसी, हाँ आंध्र प्रदेश में दिख रहा है ना, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। तो जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी। तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर, कृष्ण के तट पर, कृष्णा के तट पर। ठीक है, ऐसे ही ये इसकी राजधानी जो है अमरावती, वो किस नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर। जबकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, किसके, मूसी नदी के तट पर। ये दिख रहा है हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद, सिकंदराबाद, ट्विन सिटी बोलते हैं इनको, अगल बगल हैं दो शहर। तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, दिख रही है, कृष्णा में जाके गिर रही है। और कृष्णा पर एक डैम दिख रहा होगा आपको, नागार्जुन सागर डैम। जहां कृष्ण होंगे वहां अर्जुन भी होंगे। तो नागार्जुन सागर डैम का कृष्णा नदी पर, ये दिख रहा है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, और क्या बताऊं इसमें, फॉल्स देवी पॉइंट हो गया। एक विशाखापट्टनम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। और डॉल्फिन नोज है यहाँ पर, एक पहाड़ी निकली हुई है इस बंदरगाह पर जो डॉल्फिन की नोज की तरह है। डॉल्फिन क्या होती है, फिश, हाँ। तो डॉल्फिन की नोज की तरह, इससे क्या होता है कि समुद्री तूफानों से यहां पर जो जहाज होते हैं उनकी रक्षा होती है, डॉल्फिन नोज। ठीक है, और हमारा जो जलीय जीव है हमारे देश का, वो कौन सी है, गंगा डॉल्फिन। कौन सी है, गंगा डॉल्फिन। और उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, प्लेटलिस्टा गेंजेटिका। गेंजे मतलब गंगा, गेंजेज मतलब गंगा जी। ठीक है, तो प्लेटलिस्टा गेंजेटिका जो है हमारी, वो कौन सी है, मतलब उसको बोलते हैं गंगा डॉल्फिन। वो हमारा जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। मतलब ऐसा जल में रहने वाला जीव जिसे हमने राष्ट्रीय जलीय जीव की, यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल की, जिसको हमने क्या दी है, मान्यता दी है। सन भी पूछेगा कब दिया, ढूंढिए प्लेटलिस्टा गेंजेटिका को कब हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, तो नागार्जुन सागर डैम भी हो गया भाई। और क्या क्या है, ये आपने क्या दिया मुझे, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दीजिए, फिर दोबारा देखिए, हाईलाइट कीजिए। इसको हाईलाइट करना आपने, फॉल्स देवी पॉइंट को हाईलाइट करना जो माउथ ऑफ कृष्णा है। ठीक है, फिर आपने इसको हाईलाइट करना। फिर दोबारा देखिए, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड है तो वेलिकोंडा रेंज को हाईलाइट कीजिए। ये हो गया आपका क्या, ईस्टर्न घाट दिख रहा है, ईस्टर्न घाट दिख रहा है।
ये नागरी हिल्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है। ये नल्ला वाला हिल्स को हाईलाइट करना है। ये नांदयाल वैली हाईलाइट नहीं कर रखी भाई, इसको हाईलाइट करना, नांदयाल वैली। ये तेलंगाना प्लेट्यू को हाईलाइट करना है। एर्रामाला हिल्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। बाकी नीचे वालों को हमने कर दिया ना, जावेदी हिल्स, शेवरा हिल्स, वो तो कर लिया। अब इनको करना है आपने, फिर क्रम पे लगाना है आपने उसको। क्या लगाना है? क्रम पे लगाना है। एक जगह पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। क्या मिलेगा? एक जगह है जिसका नाम है गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। लिंग पूजा का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है? गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा से मिलता है। कहां से मिलता है? गुड्डी मल्लम लिंग रेणुगुंटा। बाकी एक ये हाईलाइट कीजिए भाई, जैसे शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो फिजिकल में लगभग इतना। बाकी ये कोरोमंडल कोस्ट को हाईलाइट कर दीजिए। इस वाले कोस्ट को, तमिलनाडु वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे पॉलिटिकल दिखाइए इसका, पहले मैकमिलन वाला दिखाइए। उसमें आएगा, पॉलिटिकल में आएगा। अमरावती का बौद्ध स्तूप, अमरावती राजधानी है, अमरावती राजधानी है, बौद्ध स्तूप है यहां पर। किसने कराया था निर्माण? सातवाहनों ने कराया था। सातवाहन वंश जो है वो, उसकी स्थापना किसने की थी? शिमुक ऑब्लिक सिंधुक ऑब्लिक शिप्रक। तो सिंधुक याद रखना, सिमुक याद रखना आप। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? मात्र सत्तात्मक राजवंश बोलते हैं उसको, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऐसे नाम मिलेंगे आपको। जैसे बोलते थे ना, गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन, तो ऐसे ही यहां पर भी नाम कैसे बोलते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो महान नरेश है सातवाहन वंश का, वो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और इनके समय में दो काम हुए। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ सातवाहनों के समय में। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ कहां से माना जाता है? आंसर सातवाहनों के समय में माना जाता है। और सातवाहन वंश के लोगों ने शीशे और पोटीन के भी सिक्के चलाए। ये भी क्वेश्चन बनता है, शीशे के सिक्के किसने चलाए? लेड बोलते ना शीशे को, तो वो सिक्के किसने चलाए? आंसर सातवाहनों ने चलाए। यही है? हाँ। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदे, ब्रह्मदे। सोचना पड़ रहा है पढ़ने के बाद भी। विशाखापत्तनम में हैवी वेसल्स बनते हैं, हैवी वेसल्स बोलते हैं पानी के जो जहाज हैं, ठीक है। तो एक समय में हम लोग काफी कुछ पढ़ाया बच्चों को, लेकिन सारे बंदरगाह पढ़ाए, और एक छोटा सा बंदरगाह था कहीं गुजरात की साइड में, अलंग मेरे ख्याल से, और कोई जहाज आया था बाहर से। तो वो वहां पे क्या करते हैं, जो भी जहाज आते हैं उनको तोड़ा जाता है वहां पर, पुराने जब हो जाते हैं ना। वो चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि वो कैसा था, न्यूक्लियर पनडुब्बी थी वो, क्या थी, अब वो टूटने के लिए आई, और एक खतरा मंडरा गया कि जो वहां पर कारीगर थे, अलंग नामक एक जगह पड़ती है, ढूंढना जरा, अलंग कहां पड़ता है? गुजरात। तो खतरा ये हो गया कि रेडिएशन फैल सकता था, तो बड़ा चर्चाओं में रहा। तो यूपीएससी ने प्रश्न वहां से पूछा, कहां से? छोटा मोटा एक जगह है, समुद्र तट है, वहां पर क्या होता है कि जहाजों को, देश विदेश के जहाज टूटने आते हैं, उन जहाजों को तोड़कर फिर उस लोहे का प्रयोग करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, गलाकर फिर अन्य चीजें बनाई जाती हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक। ये दिख रहा राजमंदरी, तंबाकू पर रिसर्च होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक घड़ियाल सा कुछ दिख रहा, कोरिंगा सा, मगरमच्छ टाइप का, देख लीजिए उसे। विजयवाड़ा ये दिखाई दे रहा है, कृष्णा नदी के तट पर दिखाई दे रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा फेमस है गुंटूर वाला। एक तेनाली एक जगह पड़ती है, इसको हाईलाइट कीजिए, तेनाली। मछलीपट्टनम ये बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है मछलीपट्टनम। जब हम पढ़ रहे होंगे कि क्या पढ़ रहे होंगे कि पुर्तगाली आए,
डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, इन सब के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो मछलीपत्तनम वहां पर बार बार क्या आएगा, कारखाने बनाते हैं ना वो अपने, तो मछलीपत्तनम किसका कारखाना था पहले, लिखिए होमवर्क ढूंढिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य और शायद नेशनल पार्क भी, ये दिख रहा है बाग यहाँ पर, नागार्जुन सागर डैम भी है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य और शायद बाद में नेशनल पार्क बन गया है, चेक कर लीजिए एक बार। बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, यहीं पर श्रीशैलम एक जगह पड़ती है जो कि किसका केंद्र है, किसका केंद्र है बताइए, श्रीशैल। मैंने बताया था आपको शैव धर्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शैव धर्म में अलग अलग क्या होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, अल्लभ प्रभु, और बिज्जल नरेश कलचुरी का प्रधानमंत्री बसव पढ़ते हैं। ऐसे हम कापालिक पढ़ते हैं, कालामुख संप्रदाय पढ़ते हैं, तो ये किसका केंद्र है, श्रीशैलम। श्रीशैल जो जगह है वो शैव धर्म के किस शाखा का मुख्य केंद्र है, प्रश्न ये है, परसों आंसर दिया था आपने, कापालिकों का, पूछिए मत, एक बार कंफर्म कर लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। कुरनूल को हाईलाइट करना है आपने, थोड़ा ऊपर कीजिए भाई। ये कलर ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे, तिरुपति बालाजी को हाईलाइट कीजिए। हाँ अच्छा, तो दूसरे पेज पे जाते ही कलर खत्म हो गया। ये तिरुपति बालाजी को हाईलाइट कीजिए, कभी रिचेस्ट टेम्पल था ये तिरुपति बालाजी। यहाँ पे अपने केश देते हैं लोग, ये पता है, जब आपकी इच्छाएं, जब प्रभु आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो बाल दिए जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अपने क्या करती हैं तिरुपति बालाजी में, बालों को मतलब मुंडन कराती हैं, कराते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, श्री हरिकोटा आ गया, लगभग लगभग। एक बार ऑक्सफोर्ड दिखा दीजिए जल्दी से, फिर तेलंगाना कराता हूं मैं। ऑक्सफोर्ड का खींचा था, नहीं खींचा तो तेलंगाना दिखाइए मेरे को, तेलंगाना दिखाइए। ठीक है, ये तेलंगाना दिखा है। आदिलाबाद को हाईलाइट कीजिए, आदिलाबाद का किला, इतिहास में पढ़ेंगे हम आदिलाबाद के किले के बारे में। इतना बड़ा मत करो भाई, आंखों में वो हो रहा है। ये मेडक दिख रहा है, यहाँ पे आईआईटी है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी मेडक, ये नया खुला था बाद में। सिकंदराबाद, हैदराबाद, इनको ट्विन सिटी कहा जाता है। ये गोलकुंडा दिख रहा है, इसको हाईलाइट कीजिए, गोलकुंडा की कुतुबशाही, क्या पढ़ते हैं हम, बहमनी साम्राज्य से टूटा हुआ एक भाग, गोलकुंडा कुतुबशाही पढ़ते हैं। ठीक है जी, खम्बाम को हाईलाइट कर दीजिए। वारंगल को हाईलाइट कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में आएगा ये नाम, वारंगल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था जिसका नाम हजार दिनारी था। क्या नाम था, गुजरात कहां से खरीदा था उसको, 1000 दिनार में खरीदा था, एक किन्नर था, तो 1000 दिनारी है उसका नाम। वैसे उसका नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत पूरा जीता किसने, मलिक काफूर ने। और कहा जाता है कि हजारों ऊंटों में, घोड़ों में नहीं, ऊंटों में, ऊंट और बड़े होते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भर के ले गया, कहां, दिल्ली। तो मलिक काफूर ने जीता किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो इधर भी आया वो, तो यहां पर मिलेंगे उसको। एक राजा थे उस समय, प्रताप रुद्रदेव। कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, जिन्होंने की आत्मसमर्पण स्वरूप अपने कद की
सोने की प्रतिमा भेंट की, किसको? मलिक काफूर को। जब आत्मसमर्पण किया तो आत्मसमर्पण करने का अद्भुत तरीका था, यानी अपने ही वेट की, अगर वो 90 किलो के रहे होंगे तो 90 किलो की सोने की मूर्ति क्या कर दी, तो मलिक काफूर छोड़ने वाला था। जो राजा सिर्फ आत्मसमर्पण के लिए 90 किलो क्या कर रहा हो, 80 किलो 90 किलो जितने की भी रहे होंगे, आदम कद की प्रतिमा भेंट कर रहा हो, तो उसके पास कितना सोना होगा फिर। ठीक है, बाद में पता चला कोहिनूर भी दिया फिर उन्होंने, किसने? प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर भी दिया, किसको? मलिक काफूर को। फिर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को। और कोहिनूर का इतिहास है, कोहिनूर जहां भी गया क्या किया उसने? तबाही की उसने वहां, जिसके पास भी कोहिनूर रहा। इवन लास्ट में ब्रिटेन के पास गया कोहिनूर, और कहते थे कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, यूके का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, कोहिनूर गया और धीरे 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 करके उसके सारे उपनिवेश उससे क्या हो गए? आजाद हो गए। कोई पूछता है मेरे से कि स्टोन काम करते हैं? करते हैं क्या? कोई पूछता है मेरे से कि मंत्र काम करते हैं क्या? तो मैं आपसे पूछता हूं, गालियां काम करती हैं? अगर कोई आपको गाली दे दे, बहुत बुरी गाली दे दे, क्या होगा? क्या होगा? अरे भाई, बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी गाली होती है कि वो पेपर देने जा रहा है और गेट पे कोई दुश्मन मिल जाए और वो बोले तू फेल हो रहा। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कत्लेआम है, सर तन से जुदा। ठीक है, तो जब गालियां काम कर सकती हैं तो मंत्र भी काम करते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि आपको उन मंत्रों का अर्थ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपको भोजन मंत्र का अर्थ पता है और भोजन करने से पहले आप भोजन मंत्र कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी इंद्रियों को बता रहे हो, पहले से ही सक्रिय कर रहे हो। क्या ये बता रहे हो कि भाई जो मैं ये भोजन कर रहा हूं, ये मेरे शरीर में क्या करे? ऊर्जा प्रदान करे, मुझे तेजस्वी बनाए, शक्ति प्रदान करे, है ना। अगर आपसे नहीं बोला जा रहा मंत्र, पहले तो बोलो, और नहीं बोला जा रहा तो हिंदी में ही बोलो। अब आप लोग क्या करते हो? खाना आया, लौकी तोरी टिंडे चचिंडे, माता जी ने जैसे ही आपके समक्ष रखा, आपने कहा छी, तो छी करते ही आपके अंदर पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? और जो पॉइजन आप खा रहे हैं उसके लिए आप बोल रहे हैं वाह। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पॉइजन क्या खा रहे हैं आप, और मार्केट में जो भी खा रहे हैं, तो जैसे किसी ने बोला चलो आज आपको ये खिलाते हैं, आपने कहा हाँ बढ़िया, और जैसे आपने ऐसा बोला तो वो जहर भी आपके लिए उतना जहर का काम नहीं कर रहा। कारण ये है कि आप उसको क्या करके खा रहे हो? वाह करके खा रहे हो। तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि मींस अगर आप पॉजिटिव बातें करते रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप अगर नेगेटिव बातें करोगे तो नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, फिर नहीं बोलते कि दुआओं में भी असर होता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो उसमें भी असर होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब गाली दे रहा होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहा होता है। जब एक व्यक्ति क्या कर रहा होता है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स क्या कर रहा होता है? उसको ग्रहण करेंगे अगर, फायदा मिलेगा। यहां तक विज्ञान नहीं पहुंचा अभी इस चीज को। उन्होंने, वो जो बाहर वाले हैं ना, उन्होंने पहले कहा कि आप क्या हो? जाहिल हो, गंवार हो। आज उसी के पीछे भाग रहे हैं। आज पता चल रहा है कि इन सब चीजों में जो लिखी हुई है वो सत्य है। ठीक है, तो ये बात कहां से आई थी भाई? हैदराबाद, ये चार मीनार दिख रही होगी आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कई बार, चार मीनार कहां है? हैदराबाद में है ना। ढूंढ लेना किसने बनाई थी, मिल जाएगा। और इसमें क्या बताऊं, एक करीमनगर आएगा आपका यहां पर। ये करीमनगर, जब हम स्टोन एज पढ़ रहे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे होंगे, तब वहां पे नाम आएगा ये करीमनगर। जब हम बोलते हैं ना कि यहाँ कौन सी चीज कहां से मिली, तो यहां से भी मिला है कुछ, तो वो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना कि करीमनगर आपका कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ये इधर तो, ये बीदर तो इधर चला गया। ठीक है, वारंगल हो गया, भद्राचलम कर दीजिए इसको हाईलाइट। भद्राचलम भी कहीं आपने क्या करना है? पढ़ना है। और क्या है?
ऑक्सफोर्ड वाला दिखाना भाई, ऑक्सफोर्ड का मैप दिखाइए। है खींचा हुआ है, सिद्ध हस्त नहीं हुए अभी। फिजिकल नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटिकल बोल रहा हूं। बाकी तेलंगाना पता है आपको कब बना? तेलंगाना की डेट बताइए। हाँ जी, डेट बताइए, डेट के साथ। 2 जून, 2 जून 2014 में बना। किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया? आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया। किसका? आर्टिकल 3। तो मैंने बताया था आपको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, ये सब जो बने हैं, ये आर्टिकल 3 का प्रयोग किया संसद ने। क्या किया? संसद बनाती है। नए राज्यों का निर्माण का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है, विधानमंडल को नहीं। हालांकि जब किसी राज्य का निर्माण करना होता है, मतलब किसी राज्य से किसी राज्य का, एक छोटे राज्य का निर्माण करना है, जैसे माना उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति मांगी जाती है। तो राष्ट्रपति के पास जब वो गया होगा बिल, तो सबसे पहले उन्होंने कहां भेजा होगा? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में भेजा होगा। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल चाहे हां करता चाहे ना करता, दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति की जो ड्यूटी है वो क्या बनती है? उसको कहां रखना? संसद में रखना है। क्योंकि अधिकार किसका है? संसद का। विधानमंडल से सिर्फ राय मांगी जाती है कि आप क्या बोलते हो कि उत्तराखंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो चाहे वो हाँ करें चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति ने उसको कहां रखना है? फिर पार्लियामेंट में रखना है। फिर पार्लियामेंट में जब पास हो जाता है, तब नए राज्य का क्या होता है? और राष्ट्रपति का साक्षर हो जाते हैं, तब राज्य का, नए राज्य का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इन सब में यही प्रोसेस चली है। अरे भाई, इतना खतरनाक कलर, हाँ? भाई ये तो बहुत ही, तेलंगाना में महबूब नगर ये नाम सुनने को मिलेगा, नालगोंडा मिलेगा, ठीक है। जहां जहां पर आपको ये इस तरह के पशु दिख रहे हैं ना, उनको हाईलाइट कर दीजिए। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स होंगे। आसिफाबाद, निजामाबाद, बाकी देख लीजिए इसको कौन कौन टच कर रहे हैं। कर्नाटका टच कर रहा है, इधर से आंध्र प्रदेश टच कर रहा है, इधर से क्या लग गया है? छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, ऊपर से महाराष्ट्र टच कर रहा है ना। तो लगभग लगभग बता चुका हूं मैं इसमें। तेलंगाना में कोई स्टेट बचा अभी? कोई राज्य बचा? ठीक है भाई।